नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। आज का दिन कुछ अलग एहसास लेकर के आया है, जहां एक और मन किसी अनकही बात को महसूस कर रहा है, वहीं दूसरी ओर समय कुछ नया रचने की तैयारी में है। कन्या राशि वालों के लिए आज की जो ग्रह गोचर की चाल है, उसका एक अलग संकेत है। मानो ठहराव से निकल करके एक नई दिशा की ओर बढ़ने का प्रेरणा कन्या राशि वालों को आज प्राप्त हो रहा है। कुछ बातें ऐसी होंगी जो पहले शायद आपको धुंधली लगे और फिर धीरे धीरे उनकी तस्वीर जो है वो स्पष्ट रूप से नजर आने लगे। वो आपके लिए प्रेरणा बन सकती है मेरे मित्रों। ग्रहों का संगम कुछ इस प्रकार के संकेत दे रहा है कि आपके विचारों को एक नई उड़ान प्राप्त हो सकती है। बस जरूरत है खुद पर विश्वास रखने की और उस संकेत को पहचानने की जो उस बदलाव की शुरुआत कर सकता है। तो आइए मेरे मित्रों, जानते हैं आज का कन्या राशि का राशिफल। 20 नवंबर 2025 दिन गुरुवार, तीसरे भाव में 4 ग्रहों का संगम हो रहा है मेरे मित्रों। तो ये ठहराव नहीं, बड़ा एक उड़ान का संकेत है। चंद्रदेव आज अपनी नीच राशि में रहेंगे, वृश्चिक राशि में, सूर्य, बुध और मंगल देव के साथ। मंगल चंद्र का जहां लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है, वहीं सूर्य और चंद्र के साथ होने से अमावस्या योग का भी निर्माण हो रहा है। विशाखा और अनुराधा नक्षत्र से चंद्र का गोचर होगा मेरे मित्रों। अनुराधा शनिदेव का नक्षत्र है। कहा जाता है कि भैया जो महालक्ष्मी हैं उनका जन्म भी इसी नक्षत्र में हुआ था, तो मां लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में भी इस नक्षत्र को जाना जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मेरे मित्रों। यह मित्रता, समर्पण और अनुशासन का प्रतीक है। वहीं जो विशाखा है वो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो प्रेरणा मिलनी चाहिए उसका संकेत है। तो मेरे मित्रों, आज का जो ग्रह स्थिति का गोचर है वो संकेत दे रहा है आपके करियर में, आपके बिजनेस में, क्या कि जो काम अधूरा था उसे पूरा करने का यह सही समय है। देखिए, चंद्रदेव वृश्चिक राशि में है तो मन में कुछ अलग तरह के विचार आ सकते हैं, जैसे कि यार मैं इस काम को कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, या फिर ये काम मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कुछ इस तरह के विचार आपके अंदर आ सकते हैं, क्योंकि चंद्रदेव जब भी वृश्चिक राशि में गोचर करते हैं तो यहां पर कुछ मन के संकेतों की गति को बदलने का काम करते हैं। कुछ कंफ्यूजन, कुछ संशय विचारों में उत्पन्न हो सकता है। अब यदि आपकी कुंडली में चंद्रदेव मजबूत हैं, अच्छे ग्रहों के साथ हैं, शुभ ग्रहों के साथ हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तो फिर इस तरह की स्थिति जो है वो बहुत कम होगी। और यदि चंद्रदेव वास्तव में नीच राशि में है या फिर राहु के साथ है, मतलब अगर वो किसी क्रूर ग्रह के साथ हैं, तो यह परिस्थिति बताती है कि मन में विचारों का एक अलग ही मंथन चल सकता है मेरे मित्रों। तो यहां पर आपको यह नहीं सोचना कि यार होगा या नहीं होगा, मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। आपको उस कार्य को करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, और वो गुरुदेव की कृपा से आपको मिल रही है, क्योंकि उच्च के जो गुरुदेव वक्रे हुए हैं उनकी दृष्टि चंद्र पर पड़ रही है। और ये गजकेसरी योग का भी एक छोटा सा दिव्य संकेत है कि बस आप किसी काम को अपने हाथ में लेंगे और उसको करने की शुरुआत करेंगे तो वो काम आपसे हो सकता है। यानी कि आपके अंदर की जो उलझन थी वो आपके कर्म से ही दूर होगी। जब आप कर्म करेंगे तो धीरे धीरे सारी उलझन दूर होती जाएंगी। हमने कहा ना कि शुरुआत में कुछ तस्वीर धुंधली लग सकती है, लेकिन उसके बाद वो स्पष्ट होती जाएगी। आज का ग्रह गोचर कुछ इस प्रकार के संकेत लेकर के आया है। आपका टीम वर्क आज मजबूत हो रहा है, पब्लिक रिलेशन आपके मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीडिया, कम्युनिकेशन, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल से जुड़े हुए और भी क्षेत्र, शिक्षा और रिसर्च क्षेत्र में मेरे मित्रों आज का गोचर प्रगति का संकेत दे रहा है। देखिए, चंद्रदेव नीच राशि में जरूर है, वृश्चिक राशि में जरूर है, लेकिन गुरुदेव का जो सपोर्ट है, मंगल का जो सपोर्ट है, ये आपके लिए कई नए रास्ते मेरे मित्रों बनाता हुआ दिख रहा है। अब बिजनेस में ये आइडियाज आपके काम आएंगे, नई पॉलिसीज आपके काम आएंगी। मतलब कहने का मतलब है कि अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को आप एक नया रूप आज दे सकते हैं। बस आपको शुरुआत करनी चाहिए दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ। पार्टनरशिप बिजनेस की बात करते हैं मेरे मित्रों। साझेदारी में सत्य और पारदर्शिता से आपको काम लेना चाहिए। किसी भी चीज को छुपाने या फिर अपने पार्टनर से किसी भी बात को ऐसा नहीं रखना कि जो उन्हें ना पता हो। अब अपने पार्टनर, जो भी आपके बिजनेस पार्टनर है, उनसे सब बातों को खुल करके कहिए। और एक बात और मेरे मित्रों, क्योंकि आज
चंद्र और मंगल के होने से थर्ड भाव में लक्ष्मी योग बना हुआ है। यदि आपको अपने पार्टनर के साथ किसी यात्रा पर जाने का मौका मिलता है, वो यात्रा छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, और उसमें यदि आपके छोटे भाई बहन भी, कभी कभी होता है ना कि यार हम बिजनेस के पर्पज से, अपनी जॉब के पर्पज से कहीं जा रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, और तो हमारे जो भाई बहन होते हैं वो भी कहते हैं कि यार हम भी चल पड़ते हैं, हमें भी वहां छोड़ देना, कुछ काम है, जब लौटोगे तो हमें बता देना। तो अगर इस तरह का कुछ संकेत है मेरे मित्रों, तो ये आपके लिए एक चंद्र और मंगल का एक संकेत हो सकता है कि इस बीच में यदि आपके बीच में कोई भी किसी तरह का मतभेद था तो उसके दूर होने की संभावनाएं यहां पर बन रही है। प्रेम जीवन की बात करें तो भावनाएं गहरी हो रही हैं। शुक्रदेव का अपनी राशि में सेकंड हाउस में होना, ये आपकी वाणी में मिठास खोल रहा है, और इस मिठास के कारण आपके प्रेम जीवन में एक नया आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। विशाखा नक्षत्र जो है वो प्रेम में समर्पण की चाह रखता है, लेकिन मेरे मित्रों यहां पर थोड़ा सा ईगो पर नियंत्रण रखना जरूरी है, प्रेम जीवन और दाम्पत्य जीवन दोनों के लिए। दाम्पत्य जीवन में भी आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आपकी अपेक्षाएं हैं, या फिर जो आपका अपने जीवन साथी के प्रति प्रेम है और आकर्षण है, वो बढ़ रहा है। लेकिन यहां पर चूंकि सूर्य, मंगल, वक्री बुध, चंद्र साथ है, तो कुछ ईगो हो सकती है कि भैया आप में एकदम से ऐसा विचार आ जाए, कुछ ईगोइस्टिक आप हो जाए, तो उससे आपको बचना है। क्योंकि मेरे मित्रों ईगो को नहीं रखना चाहिए, हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। और ये जो सम्मान होता है ना मेरे मित्रों, ये रिश्तों को लंबा करने में, रिश्तों को मजबूत करने में काफी सहायक सिद्ध होता है। तो इसलिए क्या करना है कि रिश्ते को मजबूत करने के लिए ईगो की अगर कोई भावना आती भी है, अव्वल तो आने ही ना दे, अगर आती भी है और मुंह से कुछ ऐसा निकल भी जाता है जो उनको लगे कि ईगोइस्टिक है, तो उसमें फिर आप उनसे कह सकते हैं कि यार गलती से ऐसा हो गया। क्योंकि अगर हमसे कुछ गलती हुई है और उसके लिए हम उनसे सॉरी बोल रहे हैं, तो इसमें भैया कोई दिक्कत नहीं है। रिश्ते को बचाने के लिए जो प्रयास है, रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए जो प्रयास है, जो भी हमसे हो सकता है उसको हमें करने चाहिए मेरे मित्र। संतान और शिक्षा, विद्यार्थियों के लिए आज का दिन प्रेरक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरु की जो दृष्टि है उससे कंसंट्रेशन पावर आपकी बढ़ेगी, मन की एकाग्रता आपकी बढ़ेगी। जिस चीज को आप सीखना चाहते हैं, जिस चीज का आप अध्ययन कर रहे हैं, उसमें आपकी अभिरुचि बढ़ेगी और उस सब्जेक्ट को, उस विषय को आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। आपका कोई पुराना प्रोजेक्ट था जो आपने अपने स्कूल में, कॉलेज में सबमिट किया हुआ था और उसका कोई रिजल्ट अब तक नहीं आया था, तो मेरे मित्रों अचानक से आज कुछ गुरुदेव की कृपा से कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके जो गुरुदेव हैं, आपके जो टीचर्स हैं, उस प्रोजेक्ट पर अपनी राय दे सकते हैं और वो सफलता की ओर बढ़ता हुआ आपको महसूस हो सकता है। धन और लाभ की बात करें मेरे मित्रों, देखिए धन भाव सेकंड भाव होता है जहां पर कि शुक्रदेव स्वयं विराजमान है। अब धन भाव का कनेक्शन होता है हमारे 10th और 11th हाउस से। भाई जब हम नौकरी करेंगे, जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, तभी तो कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति के योग बनेंगे, संयोग बनेंगे। अब शुक्रदेव अपनी ही राशि में बैठ करके आपके लिए मां लक्ष्मी की कृपा के संयोग तो बना रहे हैं। गुरुदेव का एकादश भाव में होना, वक्री भले ही है, लेकिन वो अपेक्षाओं पर खरे करते हुए आपके नए टैलेंट को तरजीही मिलने की संकेत दे रहे हैं, संभावनाएं जता रहे हैं। और जो 10th हाउस है मेरे मित्रों, वहां पर राहुदेव की दृष्टि है, और जो वहां के मालिक हैं बुधदेव, वो वक्री हो गए हैं। तो किसी मित्र की सहायता से आपको कुछ लाभ हो सकता है, आय के नए स्रोत आपके बन सकते हैं। निवेश यदि आपको कोई करना है तो मेरे मित्रों वो आप फिर किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर के कीजिए। और निवेश करते समय भावनाओं की जगह अपने बुद्धि से काम लेना बहुत अच्छा रहेगा मेरे मित्रों। देखिए क्या होता है कि कभी कभी हम भावनाओं में बह करके कुछ इस तरह की बातें कर देते हैं जो शायद अच्छी नहीं होती, और जब हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो हम हर चीज को अच्छी तरीके से, हर पक्ष को अच्छी तरीके से देख करके अपने आगे कदम बढ़ाते हैं। तो इस तरह का कोई भी निर्णय लेना है तो अपने स्वविवेक से, बुद्धि से आपको कार्य लेना है। देखिए ये जो राशिफल हम बताते हैं, इसको आप अपनी नाम राशि, चंद्र राशि, लगन से देख सकते हैं। ये राशिफल में, जो राशिफल में बताते हैं, ग्रह गोचर का संकेत होता है। यदि आपको सटीक रूप से अपने बारे में जानना है मेरे मित्रों, तो फिर आपको किसी विशेषज्ञ से अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाहिए। स्वास्थ्य की बात करें तो चंद्रदेव नीच राशि से गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मानसिक तनाव आप फील कर सकते हैं। काम का बोझ होता है ना कभी कभी कि यार हमें लगता है कि यार काम बहुत है, हमने कर भी दिया, उसके बाद भी हमें लगता है कि यार आज बहुत काम कर लिया, थोड़ा आराम करते हैं।
लेकिन फिर भी मन में रहता है कि यार कुछ ना कुछ चल रहा है। तो इन चीजों पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, अपने मन को खुश रखने का प्रयास करें, स्वयं से एनर्जेटिक बने। एनर्जेटिक कैसा बनता है? जब बंदा सोचता है कि यार हाँ, अब मैंने काम कर लिया लेकिन मैं अभी भी और भी कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपकी विल पावर स्ट्रांग होती है, आपके दिमाग के सिग्नल्स आपके शरीर में जब पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं यार, एनर्जी है। और जब वो एनर्जी रहती है मेरे मित्रों, तो जो छोटा मोटा तनाव है, कोई चिंता है, तो वो अपने आप दूर होने लगती है। साइंस भी कहती है और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी यही कहा गया है कि मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, तो ये आपकी प्रगति के मार्ग को खोलते हैं। आज गुरु मंत्र या फिर विष्णु सहस्त्रनामावली का आप जाप करें, भाई बहनों के साथ थोड़ा समय बिताने का प्रयास करें, किसी को थोड़ा सा प्रेरित करें यदि वो कहीं पर किसी सोच में है। तो इससे क्या होगा कि मेरे मित्रों, आपको भी एक प्रेरणा मिलेगी। जब आपको लगेगा कि आपने किसी को मोटिवेट किया है तो आप भी अंदर से खुद को मोटिवेट फील करेंगे। अब मेरे मित्रों, वो संकेत जो हम रोज बताते हैं, जो आने वाले कुछ चीजों का संकेत देता है, कुछ संभावना को प्रदर्शित करता है। मेरे मित्रों, रास्ते में चलते चलते, रास्ते से जा रहे हैं, आप गाड़ी में सफर कर रहे हैं, आप स्कूटर वगैरह पर सफर कर रहे हैं, तो कभी कभी कुछ इत्तेफाक ऐसे होते हैं जैसे कि आप चल रहे हैं और आपकी नजर किसी ऐसे दृश्य पर पड़ी जो आपको बड़ा अच्छा लगा। अब जैसे कोई वृक्ष दिखा, वृक्ष दिख जाते हैं, पेड़ पौधे सब जगह दिख जाते हैं, लेकिन कुछ वृक्ष की जो आभा होती है वो हमारे मन को मोह लेती है। वो कैसा वृक्ष? कुछ ऐसा वृक्ष दिखा इस पर कि पेड़ पर फल लटक रहे हो या फिर पुष्प जो आपके मन को भा जाए देखते ही। इस तरह का कोई दृश्य आपको दिखता है सफर के दौरान, तो ये भी कहीं ना कहीं संभावना जताता है मेरे मित्रों के आने वाले दिनों में आपका जो परिश्रम है, आपका जो कर्म है, जो आपने मेहनत की है, उसका अच्छा परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश रखने अंजन, हर हर महादेव।